नमस्कार, मैं दिनेश एक बार फिर आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले के चैप्टर्स में देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। चार्जिंग मेथड क्या है, चार्जिंग मेथड पे अपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि दो चार्जेस अपने पास में हैं, तो उन चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो या फिर रिपल्सन फोर्स हो, वो फोर्स कितना लगेगा। तो समझो इस आज के वीडियो में अपन क्या समझने जा रहे हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज है, लेट सपोज एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, और होगा तो वो कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी। तो समझो, देखो मैं बात कर रहा हूं कि एक चार्ज है मेरे पास में Q1, दूसरा चार्ज है मेरे पास में Q2। ठीक है, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। इनके बीच की मैं डिस्टेंस मान के चल रहा हूं कि इनके बीच की डिस्टेंस है R, इनके बीच की डिस्टेंस है, दोनों और चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है R। क्लियर। तो जो कूलम्ब फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कूलम्ब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लाई ऑफ बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। क्लियर। ये बोलना चाह रहा है कि जो इन दोनों पे फोर्स लगेगा वो इन दोनों के दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। सो इसको मैं एक लाइन बना के लिखता हूं। सो हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है, जब मैंने इनवर्स साइन हटाया सो K पिक्चर में आ गया। क्लियर। अब K पिक्चर में आ गया तो K, फिर अपन बात करेंगे कि K की भाई वैल्यू क्या है। तो देखो K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू है आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको मैं अगर वैक्यूम के लिए लिखूं तो ये हो जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये किसके लिए यूनिट होगी, वैक्यूम के लिए वैल्यू होगी। क्लियर। अब बात आती है कि भाई एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो देखो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी होगी, आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी। यहां तक क्लियर है सबको कि K की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है। क्लियर। देखो आगे समझो, यहाँ पे एप्सिलॉन जो नॉट है, ये जो वैल्यू है ये वैक्यूम के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि कोई मीडियम ले लूं तो इस जो फोर्स में अपन ने चीजें मेंशन करी, इन पे क्या क्या डिफरेंस आएगा। देखो आगे समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो K की जो वैल्यू है ना, इस K का अपन एक छोटी सी चीज और समझते हैं। यहाँ पे K की अपन ने बात करी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। जो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर है ये क्या है आपका, ये SI यूनिट है। कौन सी यूनिट है ये, SI यूनिट। फिर अगर मैं बोलूं कि CGS यूनिट क्या है, तो देखो CGS यूनिट हो जाएगी इसकी 9 × 10⁻, वो बाद में चेंज कर लेंगे। CGS यूनिट समझो सिर्फ आप, CGS यूनिट हो जाएगी आपकी। न्यूटन क्या बन जाएगा, डाइन। मीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब क्या बन जाएगा, स्टैटिक कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर। ये बन गई क्या इसकी CGS यूनिट। क्लियर। आगे देखो इस K की डायमेंशन क्या है, समझो। देखो K की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, समझो क्लास, कि यहाँ पे अपन जानते हैं न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है आपका फोर्स। फोर्स क्या होता है, ma। ठीक है, ma। ए क्या होता है,
v/t, ठीक है। सो m v क्या होता है, v क्या होता है वो बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, क्लियर। सो यूनिट क्या बन, डायमेंशन क्या बन जाएगी इसकी, m1 l1 t-2, किसकी, न्यूटन की। मीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा, l2। कूलाम, कूलाम क्या होता है बताओ, a1 t1 का स्क्वायर। आगे देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m1 l1 t-2 l2 अपॉन a2 t2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1 1 और 2 3 -2 t-4 a-2। ये डायमेंशन किसकी होगी, आपकी k की, क्लियर। सो कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, सो क्या बोलोगे 9 × 10 की पावर 9 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, सीजीएस डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टैटिक कूलम्ब स्क्वायर, क्लियर। डायमेंशन m1 l3 t-4 a-2, क्लियर। आगे देखो आगे समझो, अपन ने बात करी कूलम्ब फोर्स में कि ये q1 चार्ज था, ये मेरा q2 चार्ज था, इनके बीच की रेडियस मैंने मानी r, इनके बीच की डिस्टेंस r। ये मैं केस 1 ले रहा हूँ, ये मैं एक केस आपके सामने ले रहा हूँ केस 2। देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी q1 चार्ज ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं q2 चार्ज ले रहा हूँ, सेम कंसेप्ट डिस्टेंस r। देखो डिफरेंस क्या ले रहा हूँ, इस बार मैं जो नेचर है चार्जेस की वो डिफरेंट ले रहा हूँ। कैसे, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्लस, इसको मैं a पॉइंट दे रहा हूँ, इसको b, ये भी प्लस है, ये a प्लस और ये b पॉइंट को मैं दे रहा हूँ माइनस, क्लियर। तो देखो जब सेम चार्जेस हैं या फिर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो जो आपका फोर्स लगेगा वो किस तरीके से फोर्स लगेगा, समझो। देखो प्लस प्लस क्या होता है, रिपल्सन, क्लियर। प्लस प्लस जब रिपल्सन होता है तो यहाँ पे ये 2 इस पे फोर्स लगाएगा तो ये हो जाएगा F1 2, क्लियर। क्योंकि प्लस प्लस रिपल्सन ये इसको इधर धक्का मारेगा, पुश करेगा, क्लियर। और इधर क्या हो जाएगा F21, क्लियर। कि फोर्स किस पे, Q2 पे, किसके कारण, 1 के कारण, क्लियर। आगे यहाँ समझो प्लस माइनस क्या होगा, हमेशा अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो ये Q1 और Q2 एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इधर फोर्स हो जाएगा F12 और ये Q2 Q1 को अपनी ओर खींचेगा तो ये हो जाएगा F21। देखो समझ में आ गया ना। तो इस केस 1 को मैं दे रहा हूं रिपल्सिव फोर्स और इसको मैं दे रहा हूं अट्रैक्शन फोर्स, क्लियर। यहाँ पे देखो एक चीज सीखने लायक है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज ऑलवेज सेम केस इसमें होगा, सेम इसमें होगा, क्लियर। कि जो आपका फोर्स 1 पे लग रहा है 2 के कारण और 2 पे लग रहा है 1 के कारण, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा इक्वल रहेगा, क्लियर। तो ये कूलम्ब फोर्स के 2 केस थे। पहला क्या था, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स कैसे लगते हैं, क्लियर। आगे देखो आगे समझो, अपन ने बात क्या करी कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बाय डेफिनेशन दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द multiple of the magnitude of both charges and inversely proportional to the square of the distance between two charges, clear. So
ये जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? फोर्स डिपेंड कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नोट पे। एप्सिलॉन नोट मीनिंग क्या हो गया? मीडियम। क्लियर कि जो फोर्स है वो सबसे पहला किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 2 Q1 एंड Q2 की वैल्यू पे, थर्ड रेडियस पे, डिस्टेंस पे, दोनों के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। देखो Q1 एंड Q2 की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगा। क्लियर? रेडियस की वैल्यू डिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। क्लियर? इतना फंडा। अब देखो कि मीडियम पे जब डिपेंड करती है तो क्या सीन होता है, देखो समझो। देखो पहला केस ले रहा हूं मैं, Q1 चार्ज है अगेन, ये पॉइंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r, ये पॉइंट B है, यहाँ पे Q2 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूं मैं, ये मान लीजिए आप वैक्यूम कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? वैक्यूम कंडीशन है। इसको मैं ले रहा हूं केस 1। क्लियर? तो जब वैक्यूम है तो फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1 अपॉन F नोट दे दीजिए। F नोट किसके लिए? वैक्यूम के लिए मैं मान के चल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये फोर्स कब लग रहा है? जब दोनों चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं? वैक्यूम में रखे हुए हैं। क्लियर? तो F नोट हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्लियर? केस 2 में लेके चल रहा हूं, जब इस पूरे सिस्टम को मैं एक मीडियम में रख रहा हूं। किस में रख रहा हूं? मीडियम में रख रहा हूं। तो समझो मीडियम एफ एम हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई। देखो कहां चेंज होगा? एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा? इस बार एप्सिलॉन एम आ जाएगा, एप्सिलॉन उस मीडियम का आ जाएगा इनटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। क्लियर? सो इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन 1, इसको दे रहा हूं इक्वेशन 2। देखो समझो आगे देना। जब आपका पॉइंट चार्ज किसी वैक्यूम में था तो एप्सिलॉन नोट आ गया, पूरा जो आपका सिस्टम है वो किसी मीडियम में रखा हुआ है तो यहाँ पे मीडियम आ गया। क्लियर? अब देखो यहां तक समझ में आ गया ना सबको? आगे देखो, देखो अपने पास में इक्वेशन 1 क्या आई थी? F नोट इज इक्वल टू आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इक्वेशन 1 ये आई थी। F m क्या आया था अपने पास में? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m इनटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहा हूँ। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, देखो डिवाइड करो, Q1 Q2 r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा, F नोट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो जो ये इक्वेशन आई है ना, किस किस का रेशियो? फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन वैक्यूम। वैल्यू क्या आई? परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन r, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव
परमिटिविटी बोलते हैं एप्सिलॉन आर को। अब रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसका दूसरा नाम एक और है डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहां से इस इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं एप्सिलॉन एम हो गया एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये याद रखना है फॉर्मूला आपको कि किसी भी मीडियम में परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। क्लियर? सो अब देखो, क्लियर याद है, समझो आगे। तो यहां से अगर अब मैं किसी भी मीडियम की परमिटिविटी लिखूंगा या किसी भी मीडियम के लिए मैं फोर्स लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम था ना बार इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम का बार फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, अरे यही आया था, इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या था क्लियर फंडा कि इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट चार्ज हैं उनको अपन किस में डाल दें, मीडियम में डाल दें तो क्या फर्क पड़ेगा, वैक्यूम में होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? अब आगे समझो। तो देखो जो डाइलेक्ट्रिक की अपन ने बात करी है, रिलेटिव परमिटिविटी की बात करी है। रिलेटिव परमिटिविटी पानी के लिए इसकी वैल्यू होती है 80। ये 5 पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। कितनी होती है पानी के लिए 80, माइका के लिए कितनी होती है 6। कंडक्टर जैसे कंडक्टर में आपके मेटल्स भी आ गए, बाकी कंडक्टिंग वायर, ऑल दीस थिंग्स, इनके लिए कितनी होती है एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट। वैक्यूम में फ्री स्पेस के लिए कितनी होती है 1, याद रखना इस चीज को। वैक्यूम में फ्री स्पेस के लिए अपन रिलेटिव परमिटिविटी को कितना कंसीडर करते हैं 1। क्लियर? मीडियम, अब देखो अब ये क्या कर रहा है, इन सबको कंसीडर करा के मीडियम, कोई भी मीडियम हो उस सारे मीडियम के लिए बात कर रहा है कि वैल्यू 1 से लेके 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, 1 से तो होगी बड़ी और इनफाइनाइट से क्या होगी, इनफाइनाइट तक होगी। क्लियर? फिर अगर इन पांचों पॉइंट को एक लाइन में अपन कंसीडर करके बोले कि व्हाट इज द रेंज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी और व्हाट इज द रेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो क्या हो जाएगा 1 से इनफाइनाइट। 1 किसकी होगी, 1 हो जाएगी वैक्यूम या फ्री स्पेस की, 1 से बड़ी किसकी 6 माइका, फिर वाटर 80, फिर फाइनली इनफाइनाइट किसकी, कंडक्टर की। क्लियर?